नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी सीखो के आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि यदि आप अपना खुद का एक टैक्सी बुकिंग का मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन्वेस्टर्स को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो एक एक पॉइंट्स को जो है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है वो है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब ये होता है कि अपने खुद के दम पर, देखिए, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टर जो है वो आप खुद ही होते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों, यदि आप एक टैक्सी बुकिंग के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और इसमें एक बड़ा कुछ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी बहुत बड़ा हो जाए, तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के अंदर खुद जो है वो विश्वास होना चाहिए और आपको खुद फेथ होना चाहिए कि एक दिन आप एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको खुद से अपने बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ेगी। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब यही होता है कि आपको जस्ट स्टार्ट करना पड़ेगा आपका खुद का बिजनेस। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यदि आप रनिंग बिजनेस कर रहे हैं अपना टैक्सी बुकिंग का, तो आप अपने टैक्सी बुकिंग के लिए सबसे पहले एक अच्छी सी वेबसाइट बनवा सकते हैं और वेबसाइट के साथ साथ आप गूगल एडवर्टीजमेंट यूज कर सकते हैं एंड देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि ब्रांडिंग जो है वो आप अपने बिजनेस की करना शुरू कर सकते हैं खुद अपने दम पर। अब इससे ये होगा कि आपका जो ब्रांड है वो स्टैब्लिश होना शुरू होगा, आपको कुछ इनकम होना शुरू हो जाएगी। यदि आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बड़ा फंड नहीं लगा सकते हैं तो आप खुद अपने दम पर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं एक छोटी सी चीज़ करके, और वो है वेबसाइट और आपका डिजिटल मार्केटिंग गूगल एड्स की तरफ से। तो जब आपके पास में आपके इनकम के सोर्स बढ़ने लगेंगे, आप 2, 4, 6 गाड़ियाँ जो है अपनी खुद की चला सकते हैं, जिससे आपकी इनकम और रेवेन्यू जो है वो बढ़ सकता है। यदि आपके पास एक गाड़ी भी है तो आप धीरे धीरे करके जो है अपनी गाड़ियाँ बढ़ा सकते हैं और स्टार्टिंग में जो है आप ऑनलाइन बुकिंग जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपने कुछ ड्राइवर मित्रों के साथ में, जिससे कि आप अपने बिजनेस के लिए खुद ही फंड रेज कर सकते हैं एंड देन ये जो है एक अच्छी शुरुआत होगी आपके बिजनेस के लिए। और अब दूसरे तरीकों की ओर अपन चलते हैं। मेरा अगला जो पॉइंट है वो है एंजल इन्वेस्टर। दोस्तों, एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो नए बिजनेसमैन मार्केट में अपना बिजनेस बड़ा करने का सपना देखते हैं, ऐसे बिजनेस के ऊपर जो है वो अपना पैसा निवेश करते हैं। और एंजल इन्वेस्टर से आपको फंड लेने के लिए, किसी भी तरह के इन्वेस्टर से आपको फंड लेने के लिए सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आप अपना ब्रांड जो है उसको रजिस्टर करवाएं, आप अपना कंपनी बनाएं प्रॉपर तरीके से और फिर अपने बिजनेस को जो है उस कंपनी के अंदर स्टार्ट करें, ताकि आने वाले समय में यदि कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में आना चाहता है तो उसके लिए आसानी हो। तो एंजल इन्वेस्टर जो है वो स्टार्टिंग बिजनेस के ऊपर जो है निवेश करते हैं। आप अपना एक बिजनेस बनाएं, आप तो अपने खुद के दम पर अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन बना के लॉन्च करें मार्केट में और फिर ऐसे इन्वेस्टर्स को ढूंढें जो कि स्टार्टअप्स के ऊपर पैसा लगाते हैं, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। वो एंजल इन्वेस्टर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हो सकते हैं और उसके अलावा आपके कोई मित्र हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि आपके ऊपर विश्वास करके आपके बिजनेस में पैसा निवेश कर सकता है। और देन जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो फिर उस व्यक्ति का भी फायदा होगा। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों, यदि आप एक सक्सेसफुल टैक्सी बुकिंग का मोबाइल एप्लीकेशन बनवा लेते हैं और उस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करके यदि अपने एक सिटी में भी यदि आप उसको सक्सेसफुल कर देते हैं और टर्नओवर लेकर आ जाते हैं, ट्रांजैक्शंस लेकर आते हैं, प्रॉफिट लेकर यदि आप आ सकते हैं, तो फिर कोई भी इन्वेस्टर को आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में। जिस तरह से आपने शार्क टैंक यदि कभी देखा हो तो शार्क टैंक के अंदर जो है बहुत सारे इस तरह के छोटे बिजनेसमैन जो है वो जाते हैं और वहाँ पर पिच करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इन्वेस्टर्स को पिच कर सकते हैं। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो कि थोड़े बड़े लेवल के बिजनेस को बड़ी फंडिंग करते हैं, तो वीसी जो है आपके बिजनेस पे तब आता है जब आपका एक प्रॉपर सेटअप हो जाता है। उस प्रॉपर सेटअप के साथ में आप एक टर्नओवर दिखा देते हैं। तो यदि आप इस तरीके से जो है अपने टर्नओवर दिखाते हैं तो निश्चित ही आपको कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट भी जो है वो मिल जाएगा और आपके बिजनेस में निवेश करने के लिए तैयार हो जाएगा और आप एक अच्छा बिजनेस, बड़ा बिजनेस जो है इसके माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में आपके बिजनेस में पैसा निवेश किया है, जो एंजल इन्वेस्टर हैं या आपके खुद के मित्र हैं या आपके फैमिली मेंबर हैं,
जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, यदि आप बिजनेस को बड़ा करने के लिए उन्हीं लोगों को अप्रोच करते हैं तो आपके लिए फंड रेज करना जो है और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, और इस तरीके से आपका जो प्रॉफिट है वो भी जो है बाहर नहीं जाता है। और जिन लोगों ने स्टार्टिंग में आप लोगों के ऊपर फेथ करके पैसा लगाया है, वही लोग जो है आगे और भी आपके ऊपर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, और सभी लोगों का उसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से ये भी एक ऑप्शन होता है, जिस ऑप्शन से आप अपने टैक्सी बुकिंग के बिजनेस को बड़ा करने के लिए फंड रेज कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों क्राउड फंडिंग नाम की एक चीज़ होती है। क्राउड फंडिंग से मतलब यहाँ पर आप इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इस तरह की कंपनी, इस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे होते हैं, जहाँ पर कि वो यदि पैसा लगाएं तो उनके पैसे को अच्छी ग्रोथ मिल सके। तो आप जो है ऐसे इन्वेस्टर को अप्रोच कर सकते हैं। क्राउड फंडिंग बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप अपना प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाएं, प्रॉपर आपका प्रपोजल बनाएं, आपकी पूरी जो योजनाएं हैं, आपका बिजनेस प्लान है, किस तरह से आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, तो वो सारी चीज़ें यदि आप इंटरनेट पे लोगों के साथ में शेयर करते हैं क्लाउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहाँ से भी फंड रेज करने का आपको एक ऑप्शन मिलता है, जिस ऑप्शन को यूज़ करके आप अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए फंड रेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिन तरीकों से आप अपने बिजनेस के लिए फंड रेज कर सकते हैं। यदि आपके पास में एक बड़ा पैसा नहीं है बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है और जस्ट शुरुआत करने की ज़रूरत है। यदि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, आपको यदि बिजनेस करने की सेंस है, समझ है, तो निश्चित ही आप जो है अपने बिजनेस के लिए जो है फाइनेंसर जुटा सकते हैं और उन फाइनेंसर्स की हेल्प से आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों कुछ पॉइंट जो है मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आपको इन्वेस्टर को पिच करने में काफ़ी आसानी होगी। और उसमें है सबसे पहले आप एक मजबूत बिजनेस प्लान बनाएं, एक ऐसा बिजनेस प्लान जो इजी टू अंडरस्टैंड हो और जिसके अंदर आपको पोटेंशियल जो है वो इन्वेस्टर को दिखाई दे। तो आप एक सबसे पहले बिजनेस का प्लान जो है वो बेहतरीन बनाएं और उस प्लान को लेके आप अपने निवेशक के पास में जाएंगे या जिस भी किसी पर्सन से आप उम्मीद करते हैं कि आपके बिजनेस में वो पैसा लगाए, उनसे आप बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी एक मजबूत टीम होगी जो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगी, आपकी प्रॉपर मार्केटिंग होगी, आपके फ्यूचर प्लान और फ्यूचर की आने वाली इनकम के प्रेजेंटेशन वो प्रॉपर होंगे। तो इजीली आप जो है किसी भी व्यक्ति को पिच करेंगे तो आपको कोई भी इन्वेस्टर आसानी से मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टर हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट करता है कि जो पैसा निवेश कर रहा है उसको कितने समय में कितना रिटर्न मिल सकता है। तो यदि आप अपने इन्वेस्टर्स को ROI कैलकुलेट करके बता सकते हैं या उनको ये बता सकते हैं कि उनको उनके निवेश किए गए पैसे पर कितना रिटर्न मिल सकता है, कितने परसेंटेज और कितने टाइम में रिटर्न मिल सकता है, तो निश्चित ही कोई भी व्यक्ति आपके साथ में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। और यदि आप अपना प्रॉफिट जो है वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी है, तो फिर जो है आपको ज़रूरत नहीं है किसी इन्वेस्टर की। आप खुद अपना पैसा लगाकर अपने आप को ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जब आपका बिजनेस एक लेवल पर चले जाए तो वहाँ पर फिर जो है आप अपनी कंपनी का कुछ शेयर देकर, जो इक्विटी जिसको बोलते हैं, आप आपकी कंपनी की इक्विटी को भी किसी इंसान को ट्रांसफ़र करके वहाँ से भी एक अच्छा खासा फंड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक वीडियो, जिस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि आपके पास में बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं भी है तो भी आप एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, जो कि मार्केट में लाखों लोग, हज़ारों लोग जो है आपने देखे होंगे जो कि एक छोटे से शुरुआत करके एक बहुत बड़ा बिजनेस जिन्होंने क्रिएट किया है, तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को ताकि लोगों की हेल्प हो सके। और इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स हैं, नंबर्स के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और निश्चित ही हम इसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और आप और हम मिलकर आपका जो सपना है उस सपने को सच करने के लिए प्रयास करेंगे और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध है आपके लिए। बस आपको है कदम उठाने की ज़रूरत। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपने यहाँ तक देख लिया तो निश्चित ही आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।